हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 2 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। तेरा क्वेश्चन 2, हमें क्या गिवन है? सेट आर क्या है? रियल नंबर्स का पूरा सेट है। अब देखिए, सेट आर में मतलब कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 0 +-1 +-2 +-3 और फिर क्या +-√2 +-√3 +-1/2 +-1/3, ऐसे जितने भी रियल नंबर्स है सभी इस सेट में इंक्लूड होंगे। अब रिलेशन आर की डेफिनेशन क्या है? ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो आर के एलिमेंट्स कैसे होंगे रिलेशन के? 0,0 1,1 2,2 अप टू फिर 0,1 1,2, जब तक इसको ये जो कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 0,0 1,1 2,2 3,3 इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर को बिलोंग करते हैं, रिलेशन को, क्योंकि वो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर अगर आप 1/2 1/2 चेक करेंगे तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? 1/4। तो ये इस रिलेशन को ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देयरफॉर जो रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो 0,1 आर का पार्ट है, पर 1,0 आर का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 क्या है? ग्रेटर देन 0, मतलब 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 स्क्वायर, यानी ए क्या हो गया? ग्रेटर देन बी स्क्वायर, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें क्या चाहिए? ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर चाहिए, तो नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली आप देख सकते हैं 3,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3/2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,3/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है, पर यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर कितना होता है? 3/2 होता है 1.5, इसका स्क्वायर कितना होता है? 2.25, जो कि 3 से कम है। ठीक है, देयरफॉर 3,3/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 3/2 का स्क्वायर, जो कि 9/4 होता है, 2.25, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो यही हमें प्रूफ करना था, रिलेशन क्या? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर ए कॉमा बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तेरा क्वेश्चन 3, सेट ए क्या है? 1 2 3 4 5 6, आर की डिफरेंशिएशन क्या? ए कॉमा बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो आर में कौन कौन से सेट आ जाएंगे? 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6, बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, तो ए यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7, जो सेट ए का पार्ट नहीं है। तो क्या क्या आ गया? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, 1,1 इसका पार्ट नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं 1,2 इसका पार्ट है, बट 2,1 आर का पार्ट नहीं है। ठीक है, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1,2 आर का पार्ट है, 2,3 आर का पार्ट है, पर 1,3 आर का पार्ट नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिलेशन क्या आ गया? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यार क्वेश्चन 4, आर की डेफिनेशन क्या है? ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो आर के पार्ट क्या क्या आ जाएंगे? 0,0 0,1 0,2 0,3, ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 0 के साथ जितने भी है आप मैच कर सकते हैं। सिमिलरली 1 के साथ देखते हैं 1,1 1,2 1,3 1,4, ऐसे आगे आता जाएगा। 2 के साथ देखते हैं 2,2 2,3 2,4 2,5, ऐसे आगे जाता जाएगा। मतलब ऐसे 3 4 5 के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। देखिए 0,0 इसका पार्ट है, 1,1 इसका पार्ट है, 2,2 इसका पार्ट है। सिमिलरली 3 में भी देखेंगे तो 3,3 इसका पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे आगे जाता है, तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, 0,1 आर का पार्ट है, लेकिन 1,0 आर का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी हो गया। ठीक है, देयरफॉर रिलेशन नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 0,1 आर का पार्ट है, 1,2 आर का पार्ट है, लेकिन 0,2 देखते हैं वो भी आर का पार्ट है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। और यही हमें प्रूव करना था कि
जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर इन आर का जो मतलब है, इसका मतलब जिस सेट से आप नंबर ले रहे हैं वो क्या है, पूरे रियल नंबर्स का सेट है, यही ये कैपिटल आर का मतलब है। जो ये वाला डार्क ब्लैक वाला आर है, इसका मतलब पूरे रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, उसमें से आप ए कॉमा बी की वैल्यूज ले रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन 5, हमें क्या गिवन है, आर की डेफिनेशन ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, हमको पता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रियल नंबर से ही आप ए और बी की वैल्यू लेंगे। तो आर में किस तरह के नंबर आ जाएंगे, देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 ऐसा आगे जाता जाएगा। 1 में देखते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 इस तरह से आगे जाता जाएगा, क्योंकि बी क्यूब से कम होना चाहिए ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ऐसे 2 में भी देखेंगे 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 इस तरह से आगे जाता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। देखिए 1,1 आर का पार्ट है, 2,2 आर का पार्ट है, 0,0 आर का पार्ट है, लेकिन 1/2, 1/2 आर का पार्ट नहीं है, क्योंकि सभी रियल नंबर से ए और बी की वैल्यूज ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8, जो कि 1/8 क्या है, एक्चुअली 1/2 से छोटा होता है। इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, 1/2 लेस देन इक्वल टू, अगर आप 1/8 करेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो देयरफॉर रिलेशन क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिकली चेक करते हैं, 1,2 आर का पार्ट है, लेकिन 2,1 आर का पार्ट नहीं है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, 30,4 आर का पार्ट है, 4,3 आर का पार्ट है, लेकिन 30,3 आर का पार्ट नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 30 लेस देन 64 सेटिस्फाई कर रहा है। 4,3, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 4 लेस देन 27 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 30,3 आप देखेंगे, 30,3, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 30 ग्रेटर देन 27 हो गया, तो देयरफॉर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आर का पार्ट नहीं होगा, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या क्या आ गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट 1,2,3 given by r equal to 1,2, 2,1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। ठीक है, ये तब यही से देख के ही बोल सकते हैं, आर 1,1 आर का पार्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और 1,2 आर का पार्ट है, 2,1 आर का पार्ट है, लेकिन 1,1 आर का पार्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, यही से आप देख के बोल सकते हैं। तेरा क्वेश्चन 6, सेट ए क्या है, 1,2,3, आर क्या है 1,2 और 2,1, 1,1 आर का पार्ट नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, 1,2 आर का पार्ट है, 2,1 आर का पार्ट है तो सिमेट्रिक आ गया। 1,2 आर का पार्ट है, 2,1 आर का पार्ट है, लेकिन 1,1 आर का पार्ट नहीं है, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। यही हमें प्रूव करना था कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज given by r equal to x comma y, x and y have same number of pages is an equivalence relation। तो मेरा क्वेश्चन 7, देखिए सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव तीनों ही हो। ठीक है, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब आर की डेफिनेशन क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू आप किससे ले रहे हैं, एक ऐसे सेट से जिसमें लाइब्रेरी की सभी बुक्स इंक्लूड है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट सेट ए क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जस्ट हमने एज्यूम किया कि लाइब्रेरी में मान लीजिए सिर्फ 3 ही बुक्स है, एक्स वाई जेड, तो आर कितना हो जाएगा। अब देखिए अगर एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो एक्स कॉमा एस, ठीक है, एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेज है, एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेज है। अब मान लीजिए अगर एक्स और वाई में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी एक्स कॉमा वाई इसका पार्ट है, तो ऑब्वियसली वाई कॉमा एक्स भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वाई और एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब मान लीजिए अगर एक्स कॉमा जेड भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, यानी एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, तो जेड और एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। देखिए जेड और एक्स, अब एक्स वाई इसमें इंक्लूडेड है, एक्स और जेड इसमें इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली वाई और जेड भी इंक्लूड होगा। मतलब एक्स और वाई में सेम नंबर पेज है, एक्स और जेड में सेम नंबर पेज है, तो वाई और जेड में भी सेम नंबर पेजेस होंगे। तो आर के पार्ट क्या क्या आ गया, एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा जेड, वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, जेड कॉमा एक्स, जेड कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड, आर के पार्ट है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्स कॉमा वाई आर का पार्ट है
और y कॉमा एक्स भी आर का पार्ट है, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। और x कॉमा वाई आर का पार्ट है, y कॉमा जेड आर का पार्ट है और x कॉमा जेड भी आर का पार्ट है। देयरफॉर रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही आ गए, देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक यू।